महाराजगंज क्षेत्र में जमीनी विवाद में हत्या से लेकर गोलीबारी की घटना तक घट रही है, लेकिन पुलिस समय रहते कोई हल नहीं निकाल पा रही है, जिस वजह से कई बड़ी घटनाएं घट रही हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता देखने को मिल रही है। वहीं दरौंदा में शुक्रवार की रात अपराधियों ने दिलावर तारिक हसन पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। दरौंदा थाना अंतर्गत दरौंदा गांव में बीते शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने दिलावर तारिक हसन पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष विदेश शेखर पांडे ने पीड़ित से मुलाकात किया। पत्रकार से प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विद्युत शेखर पांडे ने सीवान पुलिस कप्तान से घटना में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की है। श्री पांडे ने बताया कि सीवान पुलिस कप्तान अपराधियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ व्यवस्था लूज करने वाले पुलिस पदाधिकारी पर भी जांच कर कार्रवाई करेंगे। अपराधियों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिसके कारण सीवान में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, जिसके कारण लगातार आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है। हाँ, आप पर जो आपराधिक घटना घटी है कि मतलब कि गोली चली, उसके पहले भी कोई विवाद था, इस मैटर में गोली चली है। देखिए, ये विवाद 4 वर्षों से हमारे और हमारे बड़े भाई मुजाहिर हसन दिलावर के साथ चल रहा है। 2019 से मैं मांग करता आ रहा हूँ कि मेरा संपत्ति में जितना अधिकार है, जितना हक है, हमको दे दिया जाए। हमको 1 इंच ना ज़्यादा चाहिए, ना 1 इंच कम चाहिए। कानून के अनुसार जो मेरा हक बनता है उतना ही हमें चाहिए। 2015 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। उन्होंने 2013 में ही एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा बनाया, जिसमें उन्होंने अपने सभी बेटों को समान अधिकार दिया। उस रजिस्टर्ड वसीयतनामा के माध्यम से भी मैं 20% अपने संपत्ति में 20% का अधिकारी हूँ, लेकिन उन्होंने वसीयतनामा के बदले में एक जाली वसीयतनामा बना के रखा है और हमको उन्होंने दे दिया वो जाली वसीयतनामा, जिसमें सारा संपत्ति जो उनके पक्ष में लिखा हुआ है। जब असल वसीयतनामा सीवान के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा है, फिर ये नकली वसीयतनामा की क्या ज़रूरत थी, उसका मेरे पास प्रमाण है। आप देखना चाहें मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। मेरे भाई 1 नंबर के मुजाहिर हसन दिलावर जालसाज हैं, बेईमान हैं, 1 नंबर के अपराधी किस्म के आदमी हैं। अब रह गई कि जालसाजी आपने देख लिया, असल वसीयतनामा के बदला उन्होंने नकली वसीयतनामा दिया हमको। उसके बाद से बेईमानी का हक देख लीजिए। जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ मेरा भी कार्यालय है, इस मार्केट में 125 दुकानें हैं, जिसमें 25 दुकानों पर मेरा मालिकाना हक होना चाहिए। मेरे जिम्मे सिर्फ यही एक कार्यालय है, बाकी 124 दुकानों पर वो अपना दखल कब्जा बनाए हुए हैं। प्रशासन साहब क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन इस मामले में सहयोग हमें कर रहा है और प्रशासन अपराधियों को तलाश रही है, लेकिन प्रशासन का एक बहुत खूबसूरत बहाना होता है पीड़ित के प्रति कि कोई अज्ञात है, किसी का चेहरा आपने देखा नहीं, कोई मुंह ढक करके आएगा, उसका चेहरा कैसे कोई देखेगा? मुंह ढकने वाले आदमी को खोजना पुलिस का काम है, पीड़ित व्यक्ति का काम नहीं है। पीड़ित व्यक्ति कैसे उसको खोजेगा? इसलिए ये बहाना इंतु किंतु परंतु नहीं चलेगा। पिछले वर्ष हमारे ऊपर बम हमारे भाई ने चलवाया, जिसका FIR 155/22 है, उसको भी पुलिस ने लिपापोती कर दिया। उस केस को भी रीओपन मैं करवा रहा हूँ। और अभी के जो घटना है, पुलिस ये बहाना बंद कर दे कि साक्ष्य नहीं है, अज्ञात हैं। अज्ञात को ज्ञात करने के लिए ही पुलिस महकमा का गठन हुआ है। पुलिस महकमा कहीं से भी उसको खोज करके उन अपराधी को निकाले। दूसरी बात यह है कि इसमें दरौंदा थाना अभी तक तो सक्रिय है, महाराजगंज के DSP साहब भी सक्रिय हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, सीवान के SP महोदय जो हैं वो भी इस मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन ये कार्य दरौंदा थाना कर सकती है। इस मामले में दरौंदा थाना लिपापोती अगर करती है, मैं अपना एक आंदोलन चलाऊँगा, मैं एक सभा स्थल बनाऊँगा और जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मेरा जो है धरना प्रदर्शन होता रहेगा। इसलिए दरौंदा सीवान SP से अपील है, महाराजगंज DSP से अपील है कि वो लोग दरौंदा थाना पर वो लोग दबाव बनाएं कि उन तीनों अपराधियों को जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर मेरे गोली दागे, उनको जब्त किए, उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। दिलावर जी पर आपराधिक घटनाएं घटी हैं, गोली चली है, वहीं सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है और उसमें अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। अपराध है जर जोरू जमीन, ये 3 के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी कर देता है, और दिलावर जी की घटना उसी का नतीजा है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस पर त्वरित कार्रवाई करे और जब्ती सूची के आधार पर जो वहाँ पाया गया है उस पर विस्तार से उस पर कार्रवाई करे
और जो दोषी हों उनको अगर पकड़ ले तो भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी। वहीं देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हुए जाति जनगणना का सूची जारी की गई है, जिस पर राजनीति की जा रही है। जिसका बहुमत ज़्यादा हो उसको अधिकार दिया जाए। और वहीं बहुत सारे लोग कैमरा के सामने आकर बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ जाति जनगणना नहीं की गई है, मेरा घर कोई नहीं आया है, तो फिर यह गणना का क्या औचित्य है? इस पर सवाल उठ रहा है विपक्ष द्वारा। हर बड़े काम में कहीं ना कहीं भूल रह जाती है, और जो लोग विवाद करने के लिए, शिकायत करने के लिए ही जन्म लिए हैं, उनको तो आप नहीं दूर कर सकते। ऐसे ही लोग इस जनगणना की शिकायत कर रहे हैं। वैसे यह जो जनगणना है वह बिहार का आईना है, और इसको हमें अपने मन से या बेमन से इसे स्वीकार करना होगा। वहीं देखा जाए तो बक्सर में रघुनाथपुर में रेल हादसा हुआ है, जो नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जो निरंकुश प्रशासन की कहा जा रहा है। इसमें नीतीश सरकार कहाँ आती है? नीतीश सरकार तो राज्य संबंधी कार्यों में भाग लेती है, उसके जो अधिकार क्षेत्र में है वह रेल का उसमें आता नहीं है। रेल जिसके पास है उससे पूछिए कि वो पैसा ले लेती है और गाड़ियों के लिए गाड़ियों का रख रखाव और रेल लाइन का रख रखाव अच्छा नहीं करती है, तो यह तो केंद्र की जिम्मेवारी है, इसमें राज्य सरकार तो कहीं आती नहीं। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे पार्टियां हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, तो कांग्रेस से बिहार में अपनी क्या उपस्थिति दर्ज कराएगी? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है बिहार में। कहीं दयनीय नहीं है। कांग्रेस लोकसभा की सभी सीटों पर स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रजातंत्र विरोधी और तानाशाही सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इंडिया गठबंधन में अपना सहयोग दे रही है, और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। और इसके लिए हमें कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, हम त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन इस देश से तानाशाही को मिटाना हमारा पहला उद्देश्य है।